नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। 7 मई को अररिया में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। यह वही अररिया है जो बिहार के सबसे ज्यादा गरीब लोकसभा क्षेत्रों में एक है। जी हां, गरीब यानी कि जहां की आबादी सबसे ज्यादा गरीब है और ये आंकड़े ही गवाह देते हैं। दरअसल राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की अगर हम रिपोर्टों को देखें तो बिहार में 51.91% आबादी गरीब है, जिसमें किशनगंज बिहार का सबसे गरीब जिला है और यहाँ 64.75% आबादी गरीब है। लेकिन उसी के बगल में अररिया है जहाँ की गरीबी की आबादी 64.65% है। तो ऐसे में उस लोकसभा क्षेत्र में इस बार 7 मई को चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि गरीबी के मामले में बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब लोकसभा क्षेत्रों में एक आता है। और यहाँ पर इस बार का चुनाव यह भी आप कह सकते हैं कि एक विडंबना ही है कि यहाँ की गरीबों पर नहीं बल्कि चुनाव जातीय समीकरणों और भावनात्मक मुद्दों पर केंद्रित है। उद्योग विहीनता इलाका, पलायन की मजबूरी, खेती में घाटा सहित हर साल आने वाली बाढ़ से अररिया का बड़ा इलाका उजाड़ सा प्रतीत हो रहा है। लेकिन अब इसे आप विडंबना ही करेंगे कि इन मुद्दों से ज़्यादा अररिया के चुनाव में धार्मिक और जातीय समीकरण हावी हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर हम वोटों के गणित के हिसाब से देखें तो अररिया में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अररिया में जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, नरपतगंज में भाजपा के विधायक हैं, फारबिसगंज से भी भाजपा के विधायक हैं, रानीगंज से जदयू के विधायक हैं, जो कि हाट से पहले एआईएम के उम्मीदवार के तौर पर जीते विधायक ने बाद में राजद की सदस्यता हासिल कर ली, और सिकटी में भी भाजपा के विधायक हैं। यानी कि अररिया में 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए के विधायक हैं, जबकि 2 पर इस बार समय जो वहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी ओर से उनके विधायक हैं। तो ऐसे में अररिया में मौजूदा प्रतिनिधित्व कर रहे भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह हैं, जिनका मुकाबला इस बार राजद के शाहनवाज आलम से माना जा रहा है। उन्हें विपक्षी दल इंडिया गुट ने राजद के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है और एक दौर में कांग्रेस का गढ़ रहे अररिया में वर्ष 1998 के बाद से सियासी समीकरण बदले तो यह सीट भाजपा और राजद के बीच मुख्य मुकाबले का केंद्र में बदल चुका। वर्ष 2019 के आम चुनाव में यहाँ पर जो भाजपा के प्रदीप थे उन्होंने राजद के सरफराज आलम को 1,37,000 वोटों से हराया। और इस बार की अगर हम चुनाव की बात करें तो यहाँ पर जो मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग है वह मुस्लिम यादव वोट ऐसा है जो जीत हार में बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे यहाँ की करीब जो 59% आबादी है वह मुस्लिम यादव और इनसे मिलती जुलती जातियों के लोगों से भरी पड़ी है। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो पिछले चुनाव में यादवों ने बड़े स्तर पर भाजपा को वोट दिया, जिसका नतीजा रहा कि प्रदीप की जीत निश्चित हुई। और इस बार भी भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय मुद्दे को ध्यान में रखकर लोगों से वोट डालने की अपील की। अब इस अपील का कितना असर पड़ता है यह तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। वहीं साथ ही साथ भाजपा ने यह भी लोगों से बार बार अपील की कि लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल में तो अररिया में आपराधिक तांडव और असामाजिक तत्वों का बोलबाला था। लोग डर के साथ घर से निकलने को भी उनकी स्थिति नहीं थी। तो ऐसे में इस बार अररिया में जो एक राजद ने बड़ा जुआ खेला है वह जुआ राजद ने यहाँ सरफराज आलम को टिकट देने के इनकार करके किया है। दरअसल 2014, 2018 और 2019 के चुनाव में यहाँ से तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम राजद के उम्मीदवार होते थे, लेकिन इस बार सरफराज के भाई शाहनवाज को राजद ने टिकट दे करके वहाँ पे एक बड़ा दाव खेला है और राजद में अपने मजबूत मुस्लिम यादव वोटों का गठजोड़ है, उस गठजोड़ को इस बार अररिया में भुनाने की कोशिश की है। लेकिन राजद के लिए यहाँ एक बड़ी चुनौती राजद से बगावत करके चुनाव लड़ रहे डॉक्टर शत्रुघ्न कुमार सुमन है। दरअसल राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर शत्रुघ्न कुमार सुमन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं और इनकी अपनी जाति के मतदाताओं के बीच मजबूत पकड़ मानी जाती है, जिनकी आबादी करीब 3 लाख मानी जाती है। तो ऐसे में शत्रुघ्न अपनी ही जो राजद थी एक दौर में उनकी पार्टी, उसे बड़ा झटका दे सकते हैं और इन सब के बीच 20 लाख वोटरों से ज़्यादा की आबादी वाले अररिया संसदीय सीट में फिर से मुकाबले में राजद और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो तमाम जीत हार का फैसला करना है, उसमें वोटों की गोलबंदी में मुस्लिम और यादव वोट किस ओर जाते हैं यह बेहद अहम मायने रखेगा। 7 तारीख को वोट पड़ेंगे, 4 जून को नतीजे आएंगे। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज 4 नेशन के साथ।